जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, तब भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। आज हम सुनेंगे उनके 5वें रूप वामन अवतार की दिव्य, अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अहंकार से भक्ति की ओर यात्रा है। बहुत समय पहले, प्राचीन युग में, एक महान असुर राजा हुआ करता था, राजा महाबली। वो दानवीर था, उदार था और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसके भीतर एक चाह पनपी कि तीनों लोकों पर शासन करूं। उसने अत्यंत कठोर तप किया। उसके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बलि को अपार शक्ति का वरदान दिया। और फिर बलि ने अपने सामर्थ्य से स्वर्ग लोक जीत लिया, देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों का राजा बन बैठा। देवता भयभीत, संसार असंतुलित और बलि के हृदय में अहंकार बढ़ता चला गया। देवता, महर्षि और दैवी शक्तियां ब्रह्मांड के पालक भगवान विष्णु के पास पहुंचे। इंद्र बोले, प्रभु, बलि अत्यंत शक्तिशाली हो गया है। उसने स्वर्ग छीन लिया, धरती को अपना बना लिया, अब पाताल भी उसके अधीन है। विष्णु शांत भाव से बोले, बलि बुरा नहीं है, बस उसके मन में अहंकार का छोटा सा बीज उगाया है। देवताओं ने कहा, प्रभु, अगर अहंकार नहीं टूटा तो संसार का संतुलन टूट जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए, जहाँ संतुलन हिलता है वहाँ मैं अवतार लेता हूँ। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, देवताओं की रक्षा करें। तभी एक मधुर प्रकाश फैलता है, दिव्य ऊर्जा आकाश से उतरती है और जन्म लेते हैं भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन। एक छोटा सा ब्राह्मण बालक, कद छोटा पर तेज अपार, आंखों में करुणा, कंधे पर कमंडल, हाथ में छत्र, माथे पर दिव्य आभा। उनका हर कदम पृथ्वी को पवित्र करता जा रहा था। उधर राजा बलि अपना एक भव्य यज्ञ कर रहा था। असंख्य ऋषि, मुनि, देवगण जैसे तेजस्वी लोग उस यज्ञ में उपस्थित थे। दान पुण्य की वर्षा हो रही थी। बलि ने घोषणा की कि आज जो भी मांगेगा उसे मैं दान दूंगा। उसी समय यज्ञस्थल में एक दिव्य प्रकाश दिखा। एक छोटा ब्राह्मण बालक धीरे धीरे अंदर आया। सबकी नज़र उसी पर टिक गई। वो था वामन। उनकी तेजस्वी मुस्कुराहट देखकर बलि खड़ा हो गया और बोला, बालक, तुम्हारे आने से मेरा यज्ञ सफल हो गया। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? वामन ने शांत स्वर में कहा, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। यज्ञ में बैठे लोग हंस पड़े। एक ऋषि बोले, राजन, ये छोटे से बालक ने कितनी छोटी मांग मांगी है। बलि मुस्कुराते हुए बोला, महाशय, आप जितना बोलें उतना कम है। बस 3 कदम भूमि, ये तो मैं अभी दे देता हूँ। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं विष्णु हैं। बलि ने कहा, गुरुदेव, अगर स्वयं विष्णु कुछ मांगने आए हैं तो मैं कैसे मना कर दूं? बलि ने अपने अहंकार में कहा, वामन जी, आप जितनी चाहे भूमि ले लें। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने वचन दे दिया है। वचन सुनते ही जो दृश्य हुआ उसे देखकर पूरा यज्ञस्थल कांप उठा। वामन का छोटा शरीर धीरे धीरे पहाड़ जैसा बड़ा होने लगा। उनका सिर बादलों को चीरता हुआ ऊपर उठने लगा। आंखों से सूर्य का प्रकाश निकलने लगा। पैरों से पृथ्वी हिलने लगी। अब वो विराट पुरुष बन चुके थे। पूरे ब्रह्मांड में उनका स्वर गूंज रहा था। पहला कदम, वामन ने एक कदम में संपूर्ण पृथ्वी नाप ली। सागर, पर्वत, जंगल सब उनके चरणों में समा गए। दूसरा कदम, दूसरे पग में पूरा स्वर्ग लोक नाप लिया। इंद्रलोक, गंधर्वलोक, यक्षलोक सब समाहित हो गए। अब तीनों लोक समाप्त। और भगवान बोले, राजन, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? पूरा यज्ञस्थल मौन हो गया। किसी के पास कोई उत्तर नहीं। तभी राजा बलि मुस्कुराया। उसका अहंकार टूट चुका था। उसकी आंखों में भक्ति का भाव था। वो आगे बढ़कर बोला, प्रभु, आपका तीसरा कदम मेरे सिर कर रख दीजिए। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। एक समय में तीनों लोकों का मालिक आज अपने सिर पर भगवान के चरण मांग रहा था। वामन ने प्रेम से कहा, राजन, आज तुमने अहंकार नहीं, भक्ति को चुना है। और भगवान ने अपना तीसरा कदम बलि के सिर पर रखा।
उसके साथ ही बलि पाताल लोक में प्रतिष्ठित हो गया। पर भगवान प्रसन्न थे, इसलिए बोले, बलि, तुम अधर्म नहीं करते, तुम्हारा हृदय सच्चा है। अब तुम पाताल लोक के राजा बनोगे और हर वर्ष दीपावली पर मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आऊंगा। वामन अवतार की ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति बड़ी हो सकती है, पर अहंकार नहीं। दान देने वाला महान है, पर भक्ति करने वाला उससे भी महान। भगवान का न्याय हमेशा संतुलन बनाए रखता है। भाई, अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में जय वामन देव लिखकर अपनी भक्ति दिखाओ। और हाँ, ऐसे ही दिव्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।